दोस्तों अगर आप जसप्रीत बुमराह को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने लगाई है लंका के खेमे में आग। पहले टेस्ट मैच में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले ही लंकाई खेमे को घुटने पर लाया, उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का हौसला आसमान छू रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर पहले टेस्ट मैच को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान, पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी थी। जी हां दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? ये 1 या 2 या अधिक से अधिक 3, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर लंका को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जहां श्रीलंका की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दिमुथ करुणारत्ने के साथ निशान मधुशंका की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर निशान मधुशंका को चलता कर उनकी टीम का खाता खोलने से पहले विकेट की सूची में एक बड़ा नाम जोड़ दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उससे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया। जी हां दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहले गेंद पर उन्होंने पातुम निशंका को अपने जाल में फंसाया, जिनके चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर दिमुथ करुणारत्ने कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाले समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। करुणारत्ने को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एंजेलो मैथ्यूज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी। पूरा हिंदुस्तान लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से चारों खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर बुमराह को पीट। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 24 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कमिंडो मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 6 विकेट अकेले चटका दिए, बल्कि पहले दिन के पहले सेशन में ही मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था। जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 29 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से ज्यादा श्रीलंका 50 रन बना पाएगी और पहली पारी में यदि कोई टीम ऑल आउट इतनी जल्दी हो जाए तो उसके बाद उनका जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता है। ऐसे में टीम इंडिया तो अब आसानी से ये मैच जीतेगी, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, वो भी जसप्रीत बुमराह के दम पर। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जब भारत के गिर चुके थे 50 रन के कुल स्कोर पर 5 विकेट, तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने संकट मोचन बनते हुए ठोका शतक। तो ये देख सरफराज खान और रविंद्र जडेजा का भी जमकर चला बल्ला, कर दी चौके छक्कों की ऐसी बारिश देखकर पूरे देश के उड़ गए होश। तो दोस्तों आखिरकार भारत की पूरी बल्लेबाजी भारत और
और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा में से कौन सबसे अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का शुभारंभ यहां प्रेमदासा स्टेडियम पर हो चुका है, जहां पहला टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया। ना ही भारतीय टीम और ना ही श्रीलंका टीम मैच को जीतने में कामयाब हो पाई। इसके बाद बारी है अब दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां पहले दिन का मुकाबला भारतीय टीम के लिए शुरुआत के पहले सेशन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जी हां दोस्तों, लंच से पहले भारत के 4 विकेट मात्र 50 रन पर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया इतनी बुरी स्थिति में थी कि लगने लगा कि भारत तो इस मैदान पर अगर 150 रन का भी आंकड़ा पार कर ले तो श्रीलंका को शायद चुनौती दे ले, वरना तो भारत का बेड़ा गर्क है। लेकिन दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा जब तक मैदान पर टिके हों वो बेकार से बेकार मुकाबले में भी जान डाल देते हैं। और दोस्तों, आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद हर किसी की सांसें थम गई थी। दरअसल दोस्तों, हुआ था ये कि भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने की, जहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही कप्तान धनंजय डे सिल्वा ने फैसला किया कि वो कमिटू मेंडिस से गेंदबाजी करवाएंगे और उन्होंने औरत आते ही यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया। यहां यशस्वी जायसवाल मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों, पहला बड़ा विकेट गिर चुका था भारत का, लेकिन अभी तक भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं था। टीम इंडिया अभी भी ऐसा लग रहा था कि वापसी कर लेगी। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शुभमन गिल पर पूरा दारोमदार था कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल का खराब फॉर्म उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। अब पहले वनडे में और T20 में तो खराब श्रीलंका के आगे उन्होंने प्रदर्शन किया और अब टेस्ट क्रिकेट में आते ही वो तीसरे नंबर पर मात्र 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों, भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन एक छोर से अभी भी कप्तान रोहित शर्मा पूरा भार भारतीय टीम का संभाले हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि इस दौरान विराट कोहली ने रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब एक समय तो ऐसा था कि जब भारत की टीम का स्कोर लग ही नहीं रहा था कि यहां से 50 रन के पार हो भी पाएगा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जैसे तैसे करके स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, तभी विराट कोहली भी मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और रोहित शर्मा का साथ निभाने उतरे ऋषभ पंत। यहाँ ऋषभ पंत और रोहित के बीच भी साझेदारी आगे नहीं बढ़ी और 4 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए। अब दोस्तों, ये 4 बड़े झटके भारत की टीम को 50 रन के कुल स्कोर के पहले ही लग चुके थे। अभी भी रोहित शर्मा भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहां रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए सरफराज खान को भेजा गया, जहां सरफराज खान से ही उम्मीद लग रही थी कि इन मुश्किल परिस्थितियों में वही कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाएंगे। अब दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 4 विकेट के बाद पहले सेशन में कोई और विकेट खोने नहीं दिया और यहां लंच काल समाप्त हो जाने के बाद रोहित शर्मा ने जहां 40 रन से आगे खेलना शुरू किया तो वहीं सरफराज खान 12 रन से आगे खेलने के लिए उतरे। अब दोस्तों, यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहाँ से कम 200 रन के करीब लेकर जाने का। अब रोहित शर्मा को न जाने लंच काल के बाद ऐसा क्या सोचा, उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना ही चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, वो समझ चुके थे कि इस मैदान पर धीमी बल्लेबाजी करके जरूर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन तेज बल्लेबाजी करके यहां मैच को क्यों ना आगे तेजी से बढ़ाया जाए। अब रोहित शर्मा तो अपने आप पर ही आ चुके थे और उनका साथ निभाते हुए सरफराज खान ने भी अब ठान लिया था कि वो मुकाबले को पलटने का काम करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। मैच तेजी से आगे बढ़ता चला गया। दर्शकों को भी अब आनंद आने लग गया। जो स्कोर भारत की टीम का पहले सेशन में मात्र 80 रन पर टिका हुआ था, अब वही स्कोर दूसरे सेशन में 250 पार कर गया। जी हां दोस्तों, आप सभी को सुनकर भी हैरानी हुई होगी क्योंकि रोहित शर्मा ने जहां पूरा शतक पूरा कर लिया था। जी हां दोस्तों, इन मुश्किल परिस्थितियों में मुश्किल पिच पर भी रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि शुरुआत में भले दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक बार अगर बल्ला जम गया तो इस मैदान पर खूब रन बनाए जा सकते हैं। रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी देखकर बाकी आने वाले बल्लेबाजों को भी काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा का साथ निभाने वाले सरफराज खान ने तो अपना अर्धशतक वो भी टेस्ट क्रिकेट में मात्र 62 गेंदों में पूरा कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज इस चरम पर बल्लेबाजी कर रहे थे कि श्रीलंका के गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा था कि आखिरकार भारत के बल्लेबाजों को आउट कैसे किया जाए। यहां पर दोस्तों, रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कप्तान धनंजय डे सिल्वा हर तरह की रणनीति बना रहे थे।
और वो जानते थे कि रोहित का एक विकेट गिरते से ही यहाँ पर मुकाबला जरूर फंसेगा, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा पहले से ही तैयार थे। उन्होंने डटकर सामना श्रीलंकाई गेंदबाज लहरू कुमार, असिता फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो सभी का किया और यहाँ उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 100 रन पूरा करने के बाद 140 रन तो पलक झपकते ही बना दिए थे। अब भारत की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, जिसे देखकर श्रीलंकाई गेंदबाजों के मन में चूहे काट रहे थे कि आखिरकार अगर रोहित का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो मुकाबले में जरूर पिछड़ जाएंगे। यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया। हालांकि रोहित इस मुकाबले में 149 रन बनाकर जब खेल रहे थे तभी उनका विकेट कमिंदो मेंडिस को आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मिला। जी हां दोस्तों, कमिंदो मेंडिस ने लेग ब्रेक गेंद पर रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और पुल शॉट लगाने के लिए रोहित शर्मा जहां अक्सर छक्के बटोरते हैं, वहां खड़े फील्डर ने यह शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका दिया।